अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ एक्सेल की क्लास नंबर 21, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं अपना यूज़ ऑफ सम इफ फंक्शन, यानी कि सम इफ फंक्शन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सेल की क्लास नंबर 21 और हम इसको देखते हैं अच्छे तरीके से। ये मैं आपके सामने एक्सेल की स्क्रीन पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको एक असाइनमेंट नज़र आ रही है। ये असाइनमेंट कैसे तैयार हुई उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी क्लास नंबर 19। अगर आपने पहले से देखी हुई है तो आपको पता होगा ये असाइनमेंट क्या है। तो इस असाइनमेंट में हम सीखेंगे अपने सम इफ फंक्शन को, लेकिन इससे पहले हमने कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड करनी है। तो उसके लिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। तो सबसे पहला काम जो आपने इस असाइनमेंट में करना है, आपने ये तमाम सेल्समैन इनको सेलेक्ट कर लेने। हेडर को मैंने बीच में शामिल नहीं किया। इसको आपने कर लेना है कॉपी, कंट्रोल सी। कॉपी करने के बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे अपनी शीट नंबर 2। यहाँ से आप प्लस पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक न्यू शीट ऐड हो चुकी है और यहाँ पे तमाम सेल्समैन जो हमने नाम कॉपी किए हैं उनको आप यहाँ पर क्या कर दें, आप उनको कर दें पेस्ट। तमाम नाम यहाँ पे आ गए। हम करने ये चाह रहे हैं कि इसमें से जो डुप्लीकेशन है वो क्या हो जाए, वो रिमूव हो जाए। तो आप इन तमाम नामों को सिलेक्ट कर लें और करने के बाद अपने कौन से टैब में जाएं, डाटा। और डाटा टैब में जाने के बाद ये एक कमांड पड़ी हुई है हमारे पास, रिमूव डुप्लीकेट्स। आप इस पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल खुद देख चुका है कि हमारा डाटा किस में मौजूद है, कॉलम ए में, और बिल्कुल ऐसे ही कॉलम ए में है। तो आपने सिंपल यहाँ से ओके करना है और ओके करना है। तो इससे क्या हुआ कि सारी डुप्लीकेशन हमारी क्या हो गई, ख़त्म। अब अगले स्टेप में हमने ये करना है कि आपने ये तमाम नाम सेलेक्ट कर लेने और इस रेंज का आपने एक नाम रख लेना। नाम रखने के लिए आप यहाँ से आ जाओगे अपने किधर, नेम बॉक्स, और नेम बॉक्स में आके क्लिक करो और अपनी इस रेंज का आप कोई भी नाम रख लो। ठीक है, अभी के लिए मिसाल के तौर पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ MAN, मैन। ठीक है, रेंज का नाम क्या हो गया, मैन। करने के बाद आप यहाँ से कर दो एंटर। उसके बाद हम वापस चलते हैं अपनी शीट नंबर 1 में। तो आप यहाँ से शीट 1 में आ जाएं। अब करना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी रो नंबर 4 है इसके ऊपर 2 रोज ऐड करना चाह रहा हूँ। तो आप सिंपल यहाँ से 4 पे राइट क्लिक करें और आप यहाँ पे एक न्यू रो ऐड कर सकते हैं। शॉर्टकट की भी है, उसके लिए आप रो नंबर 4 पे क्लिक करें और कीबोर्ड से शॉर्टकट की इस्तेमाल कर लें, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस। तो मैंने 2 रोज ऐड कर ली। अब आपने करना ये है, दरमियानी रो को सिलेक्ट कर लें, कहाँ तक, अपने आखिरी हेडर तक, और चले जाएं अपने कौन से टैब, होम। और होम टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपने ये कमांड इस्तेमाल करनी है, मर्ज एंड सेंटर। इसको ओपन करें और यहाँ से किस पे क्लिक कर दें, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, ये हमने इसको कर लिया मर्ज एंड सेंटर। सिलेक्टेड रखना है, अपने होम टैब में कौन से ग्रुप में आ जाएं, फॉन्ट, और बॉर्डर ओपन करें और बॉर्डर कौन सा अप्लाई कर दें, थिक आउटसाइड बॉर्डर। ये हमने अप्लाई कर दिया। अब डिमांड हमारी ये है कि ये जो हमने सेल बनाया इसमें हमारे जो सेल्समैन हैं उनकी एक ड्रॉप डाउन तैयार हो जाए। आपने ज़हन में रखना है कि यहाँ पे हमारे ये यूनिक नेम्स हैं और इस रेंज का नाम हमने क्या रखा हुआ है, मैन। आप आ जाए शीट 1 में और इस सेल को सिलेक्ट कर लें जिसमें हम बनवाना चाह रहे हैं ड्रॉप डाउन। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपने चले जाना है अपने कौन से टैब, डाटा। डाटा में जाने के बाद यहाँ पर आपने कमांड ढूंढनी है अपनी कौन सी, डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन ओपन करें और यहाँ से आप किस पे क्लिक कर दें, डाटा वैलिडेशन। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है अलाउ एनी वैल्यू। क्या मतलब कि ये हमारा जो सिलेक्टेड सेल है इसमें कुछ भी आप लेकर आ सकते हो। नहीं, हम ये नहीं चाह रहे। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉप डाउन बने और सिर्फ सेल्समैन के नाम ही आ सकें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ से एनी वैल्यू इस ड्रॉप डाउन को ओपन करना है और इसको चेंज कर लेना है किसमें, लिस्ट में। और यहाँ से आ जाना है किसमें, आपने सोर्स। अगर हम थोड़ा सा ज़हन में रखें तो हमने शीट 3 में अपनी जो रेंज का नाम रखा हुआ है वो रखा हुआ है मैन। कोई मसला नहीं, अगर जहन से निकल भी जाए आपने सोर्स पे क्लिक करके कीबोर्ड से शॉर्टकट की अप्लाई करनी है F3। अब जैसे ही आप F3 करेंगे तो ये देखें हमारी उस रेंज का नाम हमें यहाँ पे शो हो चुका है।
आप इस पर क्लिक करें और करने के बाद ओके करें, तो यहाँ पे सोर्स में वो रेंज का नाम ऐड हो गया और सिंपल इस विंडो को आप ओके कर दें तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बन चुकी है जिसमें तमाम सेल्समैन के नाम हमें नज़र आ रहे हैं। किसी भी नाम को आप सिलेक्ट कर लें तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। होम टैब में जा रहा हूँ और होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं, एक तो बोल्ड और फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज। उसके बाद अब हमारी डिमांड ये है कि जो नाम हम ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करें, नीचे अगर उसके रिकॉर्ड मौजूद हैं इस हिस्से में तो वो हाईलाइट होने चाहिए। अब इसमें सबसे अहम चीज़ है हमारी सिलेक्शन। सिलेक्शन बहुत मैटर करती है। इस सिलेक्शन में आपने हेडर्स को शामिल नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ निचला जो डाटा है सिर्फ उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने आ जाना है अपने कौन से टैब, होम, और होम टैब में जाने के बाद आपने किधर आ जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसको आप ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने यहाँ से किस पे क्लिक करना है, न्यू रूल। न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक विंडो ओपन हुई, मल्टीपल ऑप्शंस। अभी जिसमें हम फोकस करना चाह रहे हैं वो ये है, यूज ए फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। हम यहाँ पे एक फार्मूला टाइप करेंगे जो हमारे लिए डाटा को फाइंड करेगा प्लस फॉर्मेट करेगा। वो फार्मूला क्या है, बिल्कुल सिंपल। आप इस बार पे क्लिक करें, सबसे पहले क्या लगाएं, इक्वल साइन। उसके बाद आपने ये जो पहला सेलमैन उसको जाके जस्ट आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद आ जाएं आप अपने इधर, दोबारा एक दफ़ा लगाएं इक्वल साइन, और फिर ये जो हमने ड्रॉप डाउन बनाई हुई है उस सेल को जाके आप कर लें सिलेक्ट। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। लेकिन थोड़ी सी इसमें तब्दीली करनी है। शुरू में हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि अगर हमारे रेफरेंस में आ जाए डॉलर साइन तो वो हमारा होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, और अगर उसमें डॉलर साइन ना हो तो वो होता है रिलेटिव रेफरेंस। अब ये जो रेफरेंस है ये तो रहेगा एब्सोल्यूट, मींस इसमें से हमने डॉलर साइन को ख़त्म नहीं करना। लेकिन ये जो पहला रेफरेंस है इसमें से हमने डॉलर साइन हटाना है, वो वाला जो हमारे इस रेफरेंस को एब्सोल्यूट बना रहा है कॉलम की डायरेक्शन में, और वो ये दूसरे वाला है। तो इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव। अब क्वेश्चन ये है कि हम डॉलर साइन दरमियान वाला क्यों रिमूव कर रहे हैं, शुरू वाला क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो शुरू का डॉलर साइन है ये हमारे इस रेफरेंस को एब्सोल्यूट बना रहा है रो की डायरेक्शन में। अब चूंकि हमने इसको रो की डायरेक्शन में एब्सोल्यूट लाजमन रखने हैं तो इसलिए हमने इसको रो की डायरेक्शन में एब्सोल्यूट बनाया, कॉलम की डायरेक्शन में इसको रिलेटिव कर दिया। क्यों किया? क्यों इसलिए किया क्योंकि हमने हर नाम को इसके साथ मैच करवाना है, ड्रॉप डाउन में मौजूद नाम के साथ। तो अगर तो मैच हो जाएगा तो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, फिर उसके बाद वो अगले नाम की तरफ बढ़ेगा, फिर उसके बाद वो अगले नाम की तरफ बढ़ेगा, फिर उसके बाद वो अगले नाम की तरफ बढ़ेगा। मैचिंग हो गई तो फॉर्मेटिंग हो जाएगी, मैचिंग नहीं है तो अगले नाम की तरफ बढ़ जाएगा। तो अगले नाम की तरफ वो इसी सूरत बढ़ सकता है जब हमारा रेफरेंस क्या होगा, रिलेटिव। तो ये हमारा फार्मूला मैचिंग रिकॉर्ड्स को फाइंड करेगा। अगर फाइंड हो जाते हैं तो फॉर्मेटिंग आएगी। अब फॉर्मेटिंग क्या आएगी, उसके लिए आपने यहां से किस पे क्लिक कर देना है, अपने फॉर्मेट के बटन पे आप इस पे क्लिक कर दें। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो चीजें हैं, एक फॉन्ट और एक फिल। तो सबसे पहले मैं किधर जा रहा हूँ, फॉन्ट में, और फॉन्ट में जाने के बाद यहाँ से हम डिसाइड करेंगे अपना कलर। ऑटोमेटिक कलर हमेशा ब्लैक होता है, हमने कलर कौन सा ले लिया, वाइट, प्लस उसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, बोल्ड। उसके बाद हम गए फिल में, और फिल मैंने यहाँ से कौन सा ले लिया अभी के लिए, रेड। अब करने के बाद आप यहाँ से ओके करें और इसको करें ओके। अब फायदा ये हुआ कि ड्रॉप डाउन में जो भी नाम सिलेक्टेड नीचे उसी के रिकॉर्ड्स क्या हो गए, हाईलाइट हो गए। ड्रॉप डाउन ओपन करें, कोई और नाम सेलेक्ट करें, जो नाम हमने ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट किया नीचे उसी के रिकॉर्ड क्या हो गए, हाईलाइट। अब इससे अगला टास्क ये है कि जो हमारे रिकॉर्ड्स हाईलाइट हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स का सम भी होना चाहिए। अब अगर हम देखें अपने इन कॉलम्स को तो सम सिर्फ और सिर्फ इन तीन कॉलम्स में अप्लाई हो सकता है, यूनिट क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड कमीशन, क्योंकि इनमें क्या मौजूद है, नंबर्स। अब हमने इनमें सम करना है बजरिया सम इफ, और डिमांड ये है कि सिर्फ जो रिकॉर्ड हाईलाइटेड हैं सिर्फ उनका सम होना चाहिए। तो सम इफ इसमें हमें बहुत ज़्यादा फायदा देगा।
अपनी आसानी के लिए हम ये करेंगे, हम सेल्समैन नेम इस कॉलम और इन तीनों कॉलम के अलग अलग क्या रख लेंगे, अपने नाम रख लेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप ये सेल्समैन नेम इस कॉलम को सिलेक्ट कर लें, एक बात ज़हन में रखनी है, हेडर को बीच में शामिल नहीं करना। चले जाएं अपने एक्सेल के कौन से हिस्से में, नेम बॉक्स, वहां पे क्लिक करें और अपनी इस रेंज का कोई नाम रख लें। हम इसका नाम रख लेते हैं एस मैन। आपने शराइत ज़हन में रखनी है कि जब भी आपने किसी रेंज का नाम नेम बॉक्स में आके रखना है तो शुरू करेक्टर से होना चाहिए, A to Z कोई भी हो सकता है, और दरमियान में कोई स्पेस वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो हमने इस रेंज का नाम रखा एसमैन और कीबोर्ड से प्रेस कर दें एंटर। उसके बाद आपने यूनिट क्वांटिटी इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है और चले जाना है अपने कौन से हिस्से में, एक्सेल के नेम बॉक्स, और इसका नाम हम रख लेते हैं UQTY, यूनिट क्वांटिटी। एंटर कर दें। उसके बाद आप यूनिट प्राइस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लें और चले जाएं अपने एक्सेल के कौन से हिस्से में, नेम बॉक्स, और इसका नाम आप रख लें U प्राइस और कीबोर्ड से प्रेस कर दें एंटर। उसके बाद अपने आ जाएं कौन से कॉलम में, कमीशन, और चले जाएं अपने एक्सेल के कौन से हिस्से में, अपना नेम बॉक्स, और इसका नाम हमने रख लिया COMM और प्रेस कर दें एंटर। अच्छा जी, अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं अपना सम इफ फंक्शन। तो उसके लिए आपने इधर आ जाना है और यहाँ पे आपने बनाने हैं 3 हेडर्स। मैं आपके सामने लिखता हूँ। एक मैंने बना दिया यूनिट क्वांटिटी, दूसरा बना लिया यूनिट प्राइस, और तीसरा हमने बना लिया कमीशन। ठीक है, अब आप ये करें, इन तीनों को सिलेक्ट कर लें, साथ में अगले 3 सेल्स को सिलेक्ट कर लें और होम टैब में जाके हम इस पर अप्लाई करते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर कौन सा अप्लाई करते हैं, ऑल बॉर्डर। ठीक हो गया। अब यहां पे आपने आ जाना है इधर इस सेल में, और यहां पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं अपना सम इफ फंक्शन। तो इक्वल साइन सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। हमने इसके आर्गुमेंट्स को समझना है। सबसे पहला हमसे आर्गुमेंट मांग रहा है रेंज। तो अब हमने इसको रेंज देनी है अपने ये तमाम सेल्स मैन, और अगर हमें याद हो तो हमने इसका नाम रखा था एस मैन। कोई मसला नहीं, अगर आपको नाम भूल भी जाए तो सिंपल आप कीबोर्ड से F3 का बटन प्रेस कर दें और ये नाम हमारा यहाँ पे हमें शो हो रहा है, इस नाम को सिलेक्ट करें, ओके कर दें, तो आर्गुमेंट में वो चीज़ ऐड हो जाएगी। आप फिर इसके बाद लगा दें कॉमा, पार्टीशन के लिए 2 आर्गुमेंट्स के दरमियान। अब हमसे आर्गुमेंट मांग रहा है क्राइटेरिया, यानी वो एक्सेल हमसे गोया ये बात कर रहा है कि एसमैन की रेंज में तो 5-6 सेल्समैन मौजूद हैं, आप खास किस सेलमैन के मुतालिक बात करना चाह रहे हो, वो नाम बता दो खास क्राइटेरिया में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आर्गुमेंट देंगे ये ड्रॉप डाउन का, आप इस पर क्लिक कर दो। तो ये खास सेलमैन इस्टम ये है जिसका हम रिकॉर्ड्स का क्या करना चाह रहे हैं, सम। उसके बाद फिर आपने क्या लगा देना है, कॉमा। अब हमसे मांग रहा है सम रेंज। सम रेंज मतलब सम कहाँ से करना चाहते हो। तो अब होगा क्या, हम करवाना चाह रहे हैं इस टाइम यूनिट क्वांटिटी, यानी हमारे इस सेलमैन ने मार्केट में टोटल कितनी क्वांटिटी सेल की। ठीक है, तो हम इस कॉलम का रिकॉर्ड्स का सम करवाना चाह रहे हैं। तो हमने इसका नाम रखा हुआ है UQTY। इस रेंज का नाम जहन में ना भी रहे तो सिंपल कीबोर्ड से क्या प्रेस कर दें, F3, और ये हमारी रेंज का नाम आ रहा है, इसको सिलेक्ट करें, ओके कर दें, तमाम आर्गुमेंट्स मुकम्मल, ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इस सेलमैन के सामने यूनिट क्वांटिटी में वो सेल जो हाईलाइटेड हैं उन्हीं का सम हो रहा है और यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इक्वल साइन लगाता हूँ, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, और कीबोर्ड से हम प्रेस कर देंगे एंटर, तो सेम आपको नजर आ रहा है। अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हमारा काम आसान, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, पूरे फंक्शन को आपने Ctrl+C कॉपी कर लेना है, एंटर का बटन दबा के वापस इसको क्लोज, यूनिट प्राइस के सामने पेस्ट कर दें, कमीशन के सामने पेस्ट कर दें, Ctrl+V। अब यूनिट प्राइस के सामने डबल क्लिक करें और यहाँ से हमने करना ये है, सारा आर्गुमेंट वही रहेगा, सिर्फ जो यूनिट क्वांटिटी है, ये जो हमारी रेंज है, सम रेंज,
ये चेंज हो जाएगी यूनिट प्राइस के कॉलम के साथ, और हमने उसका नाम रखा हुआ यू प्राइस। एंटर कर दें और यहाँ पे डबल क्लिक करें और यहाँ से सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ यूनिट क्वांटिटी वाला जो हमारा रेफरेंस है वो चेंज हो जाएगा, और इसकी जगह पे आप ले आए यहाँ पे कॉम COMM जो हमने कमीशन वाले कॉलम का नाम रखा हुआ था, और कीबोर्ड से आप प्रेस कर दें एंटर। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है आप ड्रॉप डाउन में से जो भी नाम सेलेक्ट करेंगे, एक तो उसी के रिकॉर्ड हाईलाइट हो रहे हैं और दूसरा उसी के रिकॉर्ड्स का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। उसने मार्केट में टोटल कितनी सेल की, सेल करके उसने टोटल कितना पैसा कमाया, और मालिक के साथ उसका जितना कमीशन तय है वो टोटल कितना है। तो जो रिकॉर्ड हाईलाइट हो रहा है वही रिकॉर्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे एक नए लेक्चर्स के साथ, एक्सेल के मजीद कुछ न्यू फीचर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।